प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत करते। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के महान वचनों को शेयर करने के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आज का कलाम आप सब लोग के लिए आशीष का कारण होगा, एक बड़ी बरकत का कारण होगा। हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिसमें हम कंफ्यूजन में रहते हैं, हम क्या करें कैसे करें। हम कई बार अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं जहाँ हमें कंफ्यूजन होता है कि अब हम कौन से मार्ग में जाए, कौन से रास्ते जाए, किधर जाए। वो कंफ्यूजन जब हमारे जीवन में आता है वो एक ही रीज़न की वजह से ना आता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कंफ्यूजन उन लोग के जीवन में ही आता है जिनके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ब्रदर आप बोलोगे ऑप्शंस क्या? आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें रहेगी, ठीक है, और आपके पास वो तकलीफों में से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते, पर कोई रास्ते गलत है, कोई रास्ते सही है। तो वो रास्ते आपको पता नहीं कि कौन से रास्ते जाना चाहिए। क्या मैं लॉन्ग वे से लूँ या मैं शॉर्ट वे से लूँ? मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में कभी शॉर्टकट मत अपनाना। कभी अपने लाइफ में किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु तक पहुँचने के लिए या किधर पहुँचने के लिए, अच्छा पोस्ट पाने के लिए और किसी अच्छी वस्तु को पाने के लिए कभी शॉर्टकट मत अपनाना। वो रास्ता जो आपको खुदा कहता है वो अपनाइए। भले उसमें तकलीफ रहेगी, उसमें प्रॉब्लम्स रहेगा, उसमें परेशानियां रहेगी, पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ वो रास्ता जो खुदा की ओर से रहता है वो रास्ता हमें जीवन की ओर लेके जाते हैं। और मेरा विश्वास है आज के कलाम के द्वारा आप सब लोग का जो कन्फ्यूजन है, क्या करे, ये करे या वो करे, वो यीशु के नाम में हट जाने वाला है। ये मेरा विश्वास है। मैं आप सबके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, नीति वचन की किताब उसका 16वां अध्याय, और मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ उसका 3रा कलाम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 3। सुनिए, भी स्क्रीन पर आएगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। ब्यूटीफुल वर्ड, बहुत खूबसूरत वचन है। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लेते हो, आप विश्वास कीजिए 100%, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ नॉट 99%, 100% आपका कंफ्यूजन चला जाएगा। क्योंकि हम ऐसे मार्ग रहते हैं बहुत सारे हमारे लाइफ में जहाँ पर हम देखते हैं कि हम उस मार्ग पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप्स रहते हैं, कुछ ऐसे मार्ग रहते हैं हम जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज जो परमेश्वर आपको मार्ग बताएगा, अगर आपने उस पर भरोसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे ताकि तेरा बुद्धि सिद्ध हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ लाइफ में बहुत सारे आपके जीवन में ऑप्शंस रहेंगे, पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ वो ऑप्शन बहुत सारे हैं पर सॉल्यूशन एक है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ आपके लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे पर सॉल्यूशन एक है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ जब आपको दिखे कि आप कंफ्यूजन में हो, परमेश्वर के पास जाओ, वो आपका सॉल्यूशन। मैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूँ जब आपको ऐसा लगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत चिंताओं से गुजर रहा हूँ, जाओ परमेश्वर के पास। और अगर आप कंफ्यूजन में हो, आप उसे सब बातें बताते हो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ वो आपको रास्ता दिखाएगा। मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे समय आए जिसमें मैं कंफ्यूजन में रहता था, मैं क्या करूँ कैसे करूँ,
पर आप बिलीव कीजिए, मैं परमेश्वर को कहता था और उस बात को भूल जाता था और परमेश्वर वो काम कर देता था। मुझे एक सही राइट प्लेस पर मुझे रखता था। वो मुझे कभी रॉन्ग वे में जाने नहीं दिया। उसने मुझे एक राइट प्लेस पे रखा था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, पता है क्या होता है? आप जब उससे मांगते हो वो आपको सॉल्यूशन देता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये एक ही दिन मत रखिए, ये हर दिन आपके लाइफ में रहना चाहिए। आप हर दिन परमेश्वर से हर चीज़ में पूछना चाहिए, हर दिन बात करना चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता दाऊद बहुत कंफ्यूजन में था? कई बार वो युद्ध में जाता था, वो परमेश्वर से क्यों पूछता था बार बार? आपको पता है? क्योंकि वो नहीं जानता था, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जीतेगा या तो वो हारेगा। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर उसे ये बात कहता था कि मैं तेरे साथ हूँ, जा युद्ध लड़ने जा, तो दाऊद हियाव से क्यों जाता था पता है? क्योंकि उसे विश्वास है यही रास्ता, यही मार्ग जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है ये सच्चा है, और जब मैं जाऊँगा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, दाऊद जैसा एटीट्यूड अपने जीवन में बिल्ड करें। एक पल में नहीं, हर दिन, हर समय, हर जगह परमेश्वर को हर बात में बुलाइए, हर बात में उससे पूछिए, क्या परमेश्वर मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या परमेश्वर मुझे ऐसा करना चाहिए? अगर आपने लाइफ में अपने बिल्ड किया, मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप अपने पूरी जिंदगी में एक बार भी कंफ्यूजन में नहीं आ सकते, क्योंकि सॉल्यूशन आपका परमेश्वर है। कई बार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और बहुत ऑप्शंस की वजह से ही हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपके पास बहुत ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन है, वो है परमेश्वर। उसके पास जाइए, उसे कहिए, अपनी तकलीफ बताइए, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो आपकी तकलीफ़ों को सॉल्व करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके लाइफ में कब कंफ्यूजन को हटा देगा, वो आपको राइट प्लेस पे आके रखेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, दाऊद अपने परमेश्वर को कहता था, खुदा मैं लड़ने जाऊँ या ना जाऊँ, परमेश्वर उसे कहता था जा, तब वो जाता था। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में एक ऐसा ही एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए। जब मूसा इजराइलियों को लेके जा रहा था, आप विश्वास कीजिए, मूसा हर कदम में परमेश्वर से बात कर रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था आगे कैसा होगा। जब वो लाल समुद्र के यहाँ पे पहुंचा, वो परमेश्वर से पूछ रहा था, खुदा इसे पार कैसे करूँ? उसने कहा लाठी ले, परमेश्वर ने कहा लाठी ले और मार, और 2 भाग हो गया पानी। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, उसे पता नहीं था क्या होगा, पर जब उसने परमेश्वर से पूछा, उसने कहा, परमेश्वर के द्वारा उसने समझा कि वो लाठी के द्वारा 2 भाग हो सकता है, और वो आगे निकल गए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब पानी की कमी आई, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मूसा को कहा इस पत्थर पर लाठी मारा, और आप विश्वास कीजिए, उसको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, पर उसने परमेश्वर को कहा और उसे सॉल्यूशन दिया परमेश्वर ने। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में चाहे आप कैसे भी कठिन से कठिन समय में से गुजर रहे हो, चाहे आप कंफ्यूजन में हो, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, वो आपके साथ है। अगर आपने एक ऐसी लाइफ में एक एटीट्यूड बिल्ड की है, आप हर कदम में उससे पूछते हो, मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूँ, आप हर एक मार्ग में, आप हर एक रास्तों पे आशीषित होगे, और आपको हर दिन नहीं, पूरे जब तक आप जिंदा हो, हर दिन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप तकलीफ में पड़ोगे, जब आपको ऐसा लगेगा मैं कंफ्यूजन में, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने यहोवा को याद किया। यही होती है सहभागिता, यही होती है परमेश्वर के साथ जुड़ना। अब्राहम, मूसा, एलिया, ये सब एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर कदम में परमेश्वर से पूछते थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे आगे क्या होगा, पर ये वे लोग थे जो ये जानते थे, अगर मैं परमेश्वर को बताऊंगा वो मुझे सॉल्यूशन देगा और मेरी बुद्धि सिद्ध हो जाएगी। मूसा की कल्पना और थी, दाऊद की कल्पना और थी, हर एक व्यक्ति की कल्पना और थी, पर उन्होंने अपनी कल्पनाएं परमेश्वर को बताई, और परमेश्वर ने उन्हें अपनी कल्पनाएं बताई और उन्हें अपनी इच्छा बताई, और उन्हें सही रास्ते पे लेके गया। मेरा परमेश्वर, वही परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपको सही रास्ते लेके जाएगा। एलिया को नहीं पता था वो इजराइलियों के सामने जाके क्या कहेगा, पर ये मेरा विश्वास है कि एलिया परमेश्वर की डिजायर को जानता था। उसने परमेश्वर से
हृदय में पूछा था। वो पता है बार बार क्यों ऐसा कहता है, मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति हूँ। आप 17वां अध्याय से 22 अध्याय तक पढ़ते रहिए, एक अध्याय, फिर दूसरा राजा 1 अध्याय और 2 अध्याय तक उसने एक ही बात कही है, मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। पता है उसने ऐसा क्यों कहा? जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मैंने एक बात देखी, वो एक भी जगह परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित नहीं था। फिर मुझे एक बात पता चली, पता है क्या? वो दिल से, अपने मन से परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित था। अगर आप में से कुछ को ऐसा लगता है मैं परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के पास साथ सहभागिता नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परमेश्वर को बता नहीं पा रहा हूँ मेरे जीवन में क्या हो रही है, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, एक ही काम करिए, उसे अपने मन में बात कीजिए, उसे अपने मन के सम्मुख रखिए। अगर आप अपने मन के उसे सम्मुख रखेंगे, आप भी एलिया के तरह कह पाओगे, आई नो द डिजायर ऑफ लॉर्ड, मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैंने एक भी जगह एलिया को नहीं देखा वो जहाँ पर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहा। फिर मुझे एक बात परमेश्वर ने कही, एलिया कभी भी शारीरिक रूप से मेरे करीब नहीं था, वो अपने मन से मेरे करीब था। और परमेश्वर का कलाम भी यही कहता है, तू अपने सारे प्राण से, सारे मन से और सारी बुद्धि से मुझसे प्यार कर। अगर आप उससे सारे मन से प्यार करते हो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप आपके लाइफ में कभी कंफ्यूजन्स में नहीं आएंगे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो एलिया करता था वो आप करो। भले आपको फिजिकल रीति से आप परमेश्वर के करीब नहीं हो, उस मन से उसके करीब रहो। आप बोलते हो कि ब्रदर मुझे समय नहीं मिलता परमेश्वर को अपने मन की बात बताने के लिए। अरे आप रास्ते पे जाओ, वो आपकी सुनेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में जाओ, वो आपकी सुनेगा। आप कॉलेज में जाओ, वो आपकी सुनेगा। और आप विश्वास कीजिए, जब आप उससे कहते हो ना, वो सही, वो राइट प्लेस में लाके आपको खड़ा कर दे। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। यस, मैं भी बहुत सारे कन्फ्यूजन पे पड़ा हूँ, पर मैंने एक बात सीखी है दाऊद के द्वारा, मूसा के द्वारा, अब्राहम के द्वारा, कि मैं परमेश्वर को अपनी हर बातें बताऊं, उसे हर चीज़ शेयर करूं। जब मैं उसे शेयर करता हूँ, वो मुझे सॉल्यूशन देता है और मैं कन्फ्यूजन से बाहर आ जाता हूँ। कुछ लोग रहते बस सोचते रहते, बैठते रहते, कन्फ्यूजन में पड़े रहते, क्योंकि वो मन की बात किसको बताए, लोग तो सुनने वाले नहीं, और कुछ ही लोग रहते जो सुन रहे थे। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जब आपको ऐसा लग रहा है कोई सुनने वाला नहीं आपका घर पे, जाओ परमेश्वर की और उससे बात कीजिए। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जब कोई नहीं सुनता, आप विश्वास कीजिए वो हमारी सुनता है, और यही है सच्चाई। आज परमेश्वर ने मुझसे एक बात कहा सुबह आप लोगों के लिए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कई दिन से कंफ्यूजन्स में, परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे पास आ, मुझसे बात कर और मैं तुझे सॉल्यूशन दूंगा, और मैं तुझे राइट प्लेस में लाके खड़ा कर दूंगा। और मेरा विश्वास है ये कलाम बहुतों के लिए आज आशीष का कारण होगा, आज एक बरकत का कारण होगा। ये मेरा विश्वास है, और मेरा ये भी विश्वास है कि आज आप कंफ्यूजन से बाहर निकले होगे। और विश्वास कीजिए, हमारा खुदा तब भी वो था, आज भी वो है, हमेशा एक सा ही रहेगा। हम बदल सकते हैं, वो कभी बदल नहीं सकते। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, कंफ्यूजन में मत रहिए, अपनी मन की बात उसे बताइए। जब आप उसे बताते हो, वो आपको कंफ्यूजन नहीं देगा, वो आपको सॉल्यूशन देगा। और एक ही है सॉल्यूशन हमारे लाइफ में, पता है, पौलुस कहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरे पास चांदी नहीं, मैं तुझे यीशु मसीह देता हूँ। वो सॉल्यूशन देता है। यीशु मसीह इज माय सॉल्यूशन। और परमेश्वर आज चाहते जब आप उससे बात करें, वो आपको यीशु मसीह दे। कुछ मार्ग ऐसे रहते जहाँ पे हमें पता नहीं चलता ये यही मार्ग है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जहाँ कोई मार्ग नहीं है, वहाँ मार्ग हमारा यीशु है, वहाँ हमारा मार्ग परमेश्वर है। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में अगर आप कंफ्यूजन में हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आज ये वचन को अगर आपने अपनाया है, ये वचन का प्रभाव आप पर पड़ा है, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपको मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूँ, कभी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में सहभागिता देते हैं। ये मेरा विश्वास है।
और ये मेरा विश्वास है आज का कलाम आप सब लोग के लिए आशीषित हुआ होगा। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह की।